Prime Minister Narendra Modi there chaired the crucial COVID meet with states of Chief Minister of all states. During the meeting there, Prime Minister Modi assured that the government will ensure best possible vaccine for Indians. He also said that the centre is looking at all aspects of vaccine development and the states are welcome to share their suggestions on the COVID-19 vaccine. Prime Minister Modi also urged the states to ramp up their cold chain facilities for the vaccine and urged them for a block level preparedness for mass vaccination. In fact, Prime Minister Modi there also slamming politics over vaccine during his interaction. Modi did go on to say that some people are doing politics in the name of vaccine. Prime Minister added that the government can't decide when the vaccine will arrive. It's not for the government to say, it's for scientists to decide and announce when the vaccine is ready. जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो,
सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। ये सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। Now, during the Prime Minister and Chief Minister's meet on COVID crisis in the country, Prime Minister Modi said that carelessness among people about the pandemic has really caused the sudden spurt in COVID cases. Prime Minister, chalking out a plan ahead, said that currently the country now needs to focus to bring the positivity rate down to 5%. Prime Minister said that PM Care funds have been used for oxygens and ventilators. In the meet, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal requested the centre to reserve 1,000 beds in the central government and the hospitals in Delhi for COVID patients in the capital. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, on the other hand, claimed that COVID situation in the state is under control. She also urged for the centre to clear off all the GST dues that the centre owes to states. She says that's to be done on priority. She asked the Prime Minister. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot says that he has ramped up testing and the hospital infrastructure in the state. हम चौथे चरण में पहुंचे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, तो आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। Now let's take a listen to what Chief Minister said during the meeting with Prime Minister, the Gujarat Chief Minister. Take a listen. आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली, विशेष रूप से इसलिए कि जब वैक्सीन बन के आ जाए तो तत्काल वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम हम सभी राज्यों में अपनी जनता के लिए कर सकें। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, हमारी पूरी तैयारी है। आज प्रधानमंत्री जी ने इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा विचारणा की। ये बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के 130 करोड़ से अधिक लोगों की चिंता कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन प्राप्त हो, उनकी चिंता कर रहे हैं और जल्दी वैक्सीन आएगा, ऐसा आज प्रधानमंत्री जी के इस मीटिंग के कारण एक बड़ी आशा लोगों के मन में जगी हुई है।
Cutting across to Kumar Kunal, joining us live from Delhi. Kumar, here we're looking at a meeting between chief ministers as well as the Prime Minister. A lot of COVID preparedness strategy on how to curb the surge of infections was discussed, and of course the vaccine rollout plan. Give us some inside details from the meeting that you hear. See, it was the most extensive talk about vaccine as well, vaccine rolling out, and secondly, how to control the current COVID wave. That is that was two main points which has been discussed during the meeting, and various of the chief minister have also raised some concern about the availability of beds, even the even ventilators and other financial assistance. Especially Mamata Banerjee and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal have raised some of the concerns. But overall, this was the first meeting when the vaccine rollout plan has been discussed, and even all the chief ministers have been told by Prime Minister himself that they should be ready for with the blueprint, with their action plan to roll out vaccination plan. Although even Prime Minister has told chief ministers that although there has not been any deadline or any timeline for the vaccination rollout, but the vaccination scheme is under the is in its final stages at various countries. Even indigenously developed vaccine is about to come. So all those things have been discussed during the meeting, and especially the chief ministers have been told that they should be ready with their own plans whatsoever that Kumar Kunal, thank you very much. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.